कि देख रहे हैं अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पोर्शन में 2019 डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर और बीएससी सेकंड ईयर का जो आपका पेपर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं पहला क्वेश्चन ही उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें साल 2x + y - 3 dy = x + 2y - 3 dx। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने से पहले dy/dx में चेंज कर लें। तो dy/dx क्या होगा, x + 2y - 3 डिवाइडेड बाई 2x + y - 3। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स को अलग से कंपेयर करते हैं, उनके रेशियो को। अगर x का कोफिशिएंट देखें ऊपर 1 है, नीचे क्या है 2 है, और RHS में देखें 2/1 है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होते तो इनका एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं कैपिटल X + h से और y को रिप्लेस करते हैं कैपिटल Y + k से। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, dy/dx = x को रिप्लेस करेंगे x + h, 2y मीन्स 2y + 2k - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 2h + y + k - 3। अगर देखा जाए ध्यान से तो x + 2y को एक साथ हम रख सकते हैं, ठीक है, और बाकी ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, ये तो हो जाएगा h + 2k - 3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को साथ में रखें तो 2x + y और 2h + k - 3, और बचा क्या है यहाँ पर, dy/dx। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसको मान लीजिए एक इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस इक्वेशन में ये वाले जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इसको हम जीरो बनाते हैं और h और k की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको जीरो बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, h + 2k - 3 जीरो ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा 2h + k - 3 जीरो। अगर हम इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है तो हम अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 2h हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2h 4k - 6 = 0। सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, कैंसिल, -3k + 3 0, k कितना आ गया, ध्यान से देखिए k = 1, क्योंकि 3k -3k = -3 तो k = 1, k 1 आ गया। k 1 अगर हम यहाँ रखते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे यहाँ, तो k 1 रखेंगे तो h भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब hk की वैल्यू हम कहीं नोट करके रख लेते हैं कि h = 1 एंड k = 1। तो यहाँ तक हो चुका है। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं, hk निकल चुका है। फिर ये इक्वेशन जब इन दोनों के कोफिशिएंट को हम जीरो कर देंगे तो x + 2y डिवाइडेड बाई 2x + y dy/dx, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन है, कैसा है, होमोजीनियस है। और होमोजीनियस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है अच्छी तरह। y = क्या रखते हैं, vx रखते हैं, तो v कैपिटल X रखेंगे, तो पुट y = vx। अगर y = vx हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो dx, तो हो जाएगा dy/dx, v x का करेंगे 1, फिर x, फिर dv/dx। तो dy/dx आप होंगे, dy/dx को हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए मैंने dy/dx स्मॉल लिखा है, तो आप ध्यान दीजिए जब मैंने x स्मॉल x = कैपिटल X + h माना तो dx क्या होगा, कैपिटल dx के बराबर होगा। और जब मैंने स्मॉल y को कैपिटल Y + h माना तो dy क्या होगा, dy कैपिटल होगा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें dy/dx तो क्या होगा, कैपिटल dy/dx। ओके, मींस dy/dx = dy/dx, तो इसलिए ये दोनों सेम है। तो अगर ये हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जब हम रख देंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, v + x dv/dx = x + 2y डिवाइडेड बाई 2x + y। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में
अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब मैंने y इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू यहाँ रखी तो यहाँ भी रखेंगे y की प्लेस पर, तो y को रिप्लेस करते हैं, तो x प्लस 2 y की वैल्यू वी एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस y की वैल्यू वी एक्स। अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या मिला, x dv बाई dx मिलेगा हमें, कैपिटल dv बाई dx, दिस इज कैपिटल x dv बाई dx, दिस इज x इक्वल टू v उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 2v अपान 2 प्लस v माइनस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो इसको एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 2 प्लस v, 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपान 2 प्लस v x dv बाई dx। देख रहे होंगे। अब क्या करना है, x dv बाई dx यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, सब वेरिएबल सेपरेबल में जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, x dx बाई x लिख दे रहे हैं और ये क्वांटिटी इधर ले जाएंगे 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर dv। यहां तक हमारा आ चुका है। इन सब को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहां तक हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा अगले स्टेप में, बस इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे एलएचएस का तो हो जाएगा बड़े आराम से, लेकिन इस वाले में दिक्कत होगा। इस वाले को दिक्कत को दूर करने के पहले इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लें। इसको कैसे सिंपल फॉर्म में बनाएं जब इंटीग्रेशन करने के लायक बने, इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम इस पार्ट को केवल सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर कैन बी राइट a बाई 1 प्लस v, मतलब a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1 माइनस v 1 प्लस v एंड b अपान 1 माइनस v। पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस v b 1 प्लस v और ये हो जाएगा 2 प्लस v। क्लियर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, तो क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू पुट v इक्वल टू 1। जब v इक्वल टू 1 रखेंगे a वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 3। तो b की वैल्यू हमें तुरंत मालूम हो गई 3/2। जब हम पुट करेंगे v इक्वल टू -1, ध्यान दीजिए, जब v इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 यहां रखेंगे तो प्लस 2a आ जाएगा, 2a ये तो 0 हो जाएगा b वाला, तो ये बचेगा 1, a इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2। ओके, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 3/2। चलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो dx बाई दिस इज dx बाई कैपिटल X इज इक्वल टू 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर के प्लेस पर a की वैल्यू रख दें 1/2, 1 प्लस v प्लस b की वैल्यू रख दें 3/2, 1 माइनस v और बाहर क्या होगा, बाहर है dv। क्लियर है यहां तक। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ नहीं है हमें प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, इस तरह के इंटीग्रेशन जब हमें करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई x 1/2 ऑफ 1 प्लस v dv और 3/2 1 माइनस v dv, dv अंदर ला दिए ब्रैकेट्स के। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, log x, ठीक, एक कांस्टेंट आता है, चाहे एलएचएस में लिखें चाहे आरएचएस में, मैं एलएचएस में लिख रहा हूँ, log c बना रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c न लिख के log c। ये भी क्या होगा 1/2 log v log 1 प्लस v, ओके, एंड प्लस 3/2 log 1 माइनस v। ठीक है। अब चूंकि देखिए ध्यान से 1 माइनस v 1 माइनस लॉग इसका करेंगे 1/1 माइनस v का, तो यहां पर 1 माइनस v तो आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा।
क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये log a प्लस log b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log xc लिख सकते हैं या cx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cx। ओके, 2 देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, कॉमन है, 2 इधर ला देते हैं 2, तो यहां पर क्या बचेगा, log ऑफ 1 प्लस b, और 3 को हम इसके पावर में ले जाते हैं लॉगरिथमिक के फार्मूले से कि n log m क्या हो जाएगा, n log m क्या हो जाएगा, log m की पावर n, तो हो जाएगा log 1 माइनस v की पावर 3। अब लिखिए log m माइनस log n, क्या लिख सकते हैं हम इसे, log 1 प्लस v अपान 1 माइनस v का क्यूब, और ये हो जाएगा log, पावर में ले जाए इसको तो c स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखने से पता चल रहा है कि दोनों तरफ लॉग है, हम एंटी लॉग लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस v अपान 1 माइनस v का क्यूब। यहां तक हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, अब हम v की वैल्यू रखते हैं। v क्या था, हमने माना था y इक्वल टू v कैपिटल x माना था, तो v क्या होगा, v होगा कैपिटल y बाई x होगा, तो यहां रखेंगे तो c स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस v की वैल्यू y स्क्वायर अपान x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि v है केवल, तो y बाई x 1 माइनस y बाई x का होल क्यूब। यहां तक क्लियर है सभी का? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x होगा, और x माइनस वाई का होल क्यूब, तो डिवाइडेड बाई x आएगा यहाँ पर, और ऊपर क्या आएगा, x क्यूब आएगा, ठीक है, जो बचेगा फ्रैक्शंस में। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई, यहां से देखिए x का एक पावर कैंसिल, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, c स्क्वायर x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल क्यूब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, बस हमारा काम हो चुका है, अब हमें वैल्यू रखनी है कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X हमने माना था स्मॉल x प्लस h की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने 1, और k की वैल्यू 1, और y इक्वल टू क्या है, y प्लस k। तो अगर h और k की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, x इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू y प्लस 1। अगर हम इनको क्या कर दें, वैल्यू निकालनी x प्लस वाई, x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करें तो x प्लस वाई क्या होगा, ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 1 1 2। अब इन दोनों को जब हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो सबस्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस वाई, सबस्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 1 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई, क्या बचेगा, x माइनस वाई, मीन्स कैपिटल x माइनस वाई इक्वल टू स्मॉल x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई रिप्लेसिंग बाई स्मॉल x माइनस वाई का क्यूब c स्क्वायर, मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम LHS में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर x माइनस वाई का क्यूब, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां से हमारा क्या हुआ, इसका आंसर आ चुका है, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्रूव दैट इंटीग्रल -1 to 1 लिमिट -1 माइनस x स्क्वायर pm डैश dx इज इक्वल टू 2n n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 del m। इस तरह के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चूंकि pn हम जानते हैं ये लीजेंडरी इक्वेशंस की क्या है, लीजेंडरी इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मांगते हैं, उसी तरह हम करते हैं। सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को हम इस तरह लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखें, हम इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, pn डैश को पहले लिख लेते हैं और pm डैश को बाद में। ये हमने मान लिया फर्स्ट और इसे मान लिया सेकंड। अब क्या करेंगे आप जान चुके हैं,
इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश, इसका करेंगे इंटीग्रल डैश के रिस्पेक्ट में तो पी एम ही मिलेगा, डैश फ्री हो जाएगा, फिर लिमिट -1 to 1, फिर लार्जर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले का पी एन डैश, और जब पी एम डैश का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा पी एम और लास्ट में डी एक्स। क्लियर है? तो ये वाला टर्म आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, जब अपर लिमिट 1 रखेंगे हम तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट में रहेगा, तो मतलब ये टर्म अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पे -1 रखने पे +1 आएगा फिर से, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पूरा इंटीग्रल कहाँ जाने वाला है 0 पे। तो चलिए इसका तो हमें बात ही नहीं करना, ये तो 0 हो गया, माइनस आ गए पी एम डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन डी एक्स, देख रहे होंगे आप। अब यही इंटीग्रल हम क्या करते हैं, अब यहां तक हो गया, चलिए लीजेंड्री इक्वेशन चलते हैं, पहले इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या किया, इसको साइड में लिख लिया, जो भी सोल्यूशन निकाला है, -1 to 1 पी एम डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन, इसको हम मान लिए फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, लीजेंड्री इक्वेशंस क्या होता है, लीजेंड्री इक्वेशन हम अच्छी तरह जानते हैं, लीजेंड्री इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश -2x पी एन डैश प्लस एन प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू 0। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, लीजेंड्री इक्वेशन का हम ये वैल्यू जानते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पी एन इज द सोल्यूशन ऑफ लीजेंड्री इक्वेशन, पी एन इज द सोल्यूशन ऑफ लीजेंड्री इक्वेशन। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं फर्स्ट और सेकंड मान के, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पी डबल डैश एन आएगा, पहला वाला टर्म आ जाएगा, और प्लस करके जब इसका करेंगे -2x आएगा, 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म मिलेगा। मतलब इस होल पार्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट हम RHS में ले जाए क्या हो जाएगा -n प्लस 1 पी एन। ओके, अब चलिए यहां तक तो हमारा हो गया, इसे मान लीजिए सेकंड। अब ये वैल्यू हम ले जाकर के यहां रख देते हैं इस प्लेस पर, ये वाली वैल्यू आप देख रहे होंगे, इस वैल्यू पर रख देते हैं। तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या हो जाएगा, -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश डी एक्स इज इक्वल टू what, minus of -1 to 1 pm and what is the value n plus 1 pm। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए dx, इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जब अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n प्लस 1 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या -1 to 1 pn dx। क्लियर है? ये क्या है, ये हमारा वही इंटीग्रल है जो LHS हम लेके इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए आप, n प्लस 1 यहाँ तक तो क्लियर है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो इसके बेसिक्स को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो वैल्यू होती है वो होती है 2/n प्लस 2/n 2n प्लस 1, क्या होती है 2/2n प्लस 1, और क्रानेकर डेल्टा डेलामैन, मतलब ये वैल्यू क्या है, इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू हमें जानते हैं, ये हम चैप्टर के बेसिक से जानते हैं 2/2n प्लस 1 क्रानेकर डेल्टा डेलामैन। तो मतलब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 को आगे लाएं 2n प्लस 1 क्रानेकर डेल्टा डेलामैन डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। ओके, तो यहां से आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, यही रिजल्ट है 2n प्लस 1 डेल mn अपॉन 2n प्लस 1। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जो लीजेंड्री इक्वेशंस की हेल्प से और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सिंपल फार्मूले से हमने सॉल्व किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है 9 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं हम। 4 पीड मेथड से ऐसा एक क्वेश्चन और दिया है जिसको हम सेक्शन बी में करा चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम f इज इक्वल टू मान लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे 4 पीरियड मेथड में हम बताए थे f इज इक्वल टू मानेंगे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम 4 पीरियड मेथड के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए फार्मूले में वो निकाल लेते हैं। एफ एक्स होगा पी स्क्वायर, एफ वाई क्या होगा क्यू स्क्वायर, एफ जेड क्या होगा -1, एफ पी क्या होगा 2px, एफ क्यू 2q वाई। ठीक है, तो हमें ये 5 चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। चलिए हम आ जाते हैं 4 पीरियड एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dp अपान एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू अपान एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, डी जेड होता है, डी जेड की यहाँ जरूरत नहीं है, ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा माइनस पी एफ पी, ये हो जाएगा माइनस एफ पी, और डी वाई क्या हो जाएगा माइनस एफ क्यू। बस इतने 4 से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए dp अपान एफ एक्स की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, एफ जेड की वैल्यू क्या है -1 तो माइनस पी, डी क्यू अपान एफ वाई की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर, और एफ जेड की वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगा, डी एक्स अपान एफ पी की वैल्यू 2px और एफ क्यू की वैल्यू -2q वाई। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन 4 पीरियड का है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमेशा CI निकालना मतलब कंप्लीट इंटीग्रल कंप्लीट सोल्यूशन पूछता है। तो इस तरह के सोल्यूशन निकालने के लिए जो हम 4 पीरियड मेथड से दिया है, ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये वाला प्रोडक्ट आप इसमें कर दीजिए, मतलब इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए और अरेंज करिए। इसको शॉर्ट में लेंगे तो 2px, या पहले हम इसको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है फर्स्ट और थर्ड का, पी स्क्वायर डी एक्स माइनस पी डी एक्स, क्लियर। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर डी एक्स प्लस 2p डी एक्स 2px dx dp डिवाइडेड बाई p स्क्वायर x इक्वल टू dq q स्क्वायर dy प्लस 2qy dq डिवाइडेड बाई q स्क्वायर y। ये देखिए, ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है, ये सेटिंग हमेशा याद रखिए। कैसे कर रहे हैं देखिए, p स्क्वायर dx तो p स्क्वायर dx कर दिए, 2px dx 2px यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस जो है वो माइनस इग्नोर करेंगे हम, अपान पी स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाले को इंटीग्रेट करें, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2px अगर हम इसे पी स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा 2px dp प्लस पी स्क्वायर dx, यही मिलेगा। तो इसलिए मैंने नीचे वाला उसी हिसाब से सेट किया, पी स्क्वायर डी एक्स 2px dp अपान पी स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने माइनस को यहाँ इग्नोर किया। उसी तरह जब RHS में आप करेंगे सेम जैसे मैंने किया है फोर्थ और थर्ड सेकंड और फोर्थ के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेटिंग ओनली, तो वी गेट व्हाट, दिस इज इफ वी कंसीडर दिस इज t, दिस इज वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट, ओके। देयरफॉर दिस इज log ऑफ p square x is equal to log of q square y, okay, plus log anything we consider that is c या a मान ले रहे हैं। तो यहां से हमें मिल गया p square x is equal to a, प्रोडक्ट में आ जाएगा a q square y। यहां तक क्लियर। ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने सेटिंग बताया। अब पी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई, ये पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू अब हम ले जा करके अपने इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक तो हमारा काम हो चुका है, ये भी अब जरूरत नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एक्स इन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे पी स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर वाई
और पहले से क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड। ध्यान से देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन है, क्यू स्क्वायर वाई, तो बचेगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू जेड। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड अपान 1 प्लस ए वाई। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जेड अपान 1 प्लस ए वाई। अगर इस क्यू की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं यहां रख देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी की वैल्यू मिलेगी। पी की वैल्यू हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, ए जेड अपान 1 प्लस ए क्या मिलेगा, वाई की प्लेस पर एक्स मिलेगा। क्लियर है? तो हमें पी और क्यू मिल चुका है। तब आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी और क्यू जो हम निकाल चुके हैं, पी और क्यू जो हमें ये दोनों मिल चुके हैं, इन्हीं दोनों को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए P की वैल्यू जब आप रखेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू पी मीन्स अंडर रूट ए जेड अपान 1 प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट P की वैल्यू हो गई जेड अपान 1 प्लस ए वाई डी वाई। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें जेड की वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें। तो जेड यहाँ देखिए रूट जेड है, यहाँ भी रूट जेड है, तो इसके डिनोमिनेटर में लाते हैं तो 1 बाई रूट क्या हो जाएगा, जेड डी जेड। क्लियर है? अब ध्यान से अगर हम और एक बार पॉइंट को देखें तो अंडर रूट 1 प्लस ए कॉमन है, उसको भी हम ला करके यहाँ रख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस ए। क्लियर है? अंडर रूट 1 प्लस ए अपान 1 बाई रूट जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, अब 1 प्लस ए चला गया, जेड चला गया, तो बचा क्या, रूट ए बचा, ठीक, और बचा क्या, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे रूट जेड जा चुका है और 1 प्लस ए जा चुका है, तो क्या बचेगा, 1 बाई रूट वाई डी वाई। क्लियर है? अब ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करना बड़ा आसान है, हमें ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इंटीग्रल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स डी एक्स, 2 रूट एक्स प्लस सी, ये हम जानते हैं। 1 बाई रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, एक्स पावर माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रल करेंगे तो एक्स पावर 1 बाई 2 अपान 2 आ जाएगा, तो 2 रूट एक्स प्लस सी। तो इसका क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 8 हो गया, तो इसका करेंगे 2 रूट जेड आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 रूट जेड। इसका करेंगे तो रूट ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे 2 रूट एक्स, फिर 2 रूट वाई प्लस सी। तो ध्यान से देखिए 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 हम सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं इस तरह, तो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस ए अंडर रूट जेड, या ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस ए जेड इज इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस रूट वाई प्लस सी। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है बाय चारपीट मेथड। ओके, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरा सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए में स्किप कर रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, जिसमें से 2-4 डिफिनीशंस है और बाकी सब छोटे छोटे 1-1 2-2 लाइन के प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, तो मैं सेक्शन ए का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या सेक्शन ए पर वीडियो बना दूंगा 5-7 क्वेश्चन का। और इसी के साथ मेरा सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही 2019 का डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है वो कंप्लीट हुआ, और मैंने 2019 का ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिया हूँ। इसके साथ मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो पेपर कराने का उद्देश्य है वो आपकी हेल्प करना है, आपको एक अच्छी नॉलेज देना है कि आपने अभी तक जिनसे भी आपने सीखा, जिन टीचरों से आपने सीखा, जिन संस्थाओं में सीखा, जिस कॉलेज से सीखा है, वो क्या सीखा है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो भी आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा विथ रीजन, विथ सुटेबल आंसर एंड परफेक्ट रीजन के साथ आपको एक सोल्यूशन दूंगा जिससे आप सेटिस्फाई हो। आप सेटिस्फाई ना हो, आपको ये इतना हेल्प करे कि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर यही क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो आप बेस्ट से बेस्ट कर जाए।
मेरा सजेशन यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, गंभीर स्टूडेंट हैं, मैं उनको कहूँगा कि मेरे जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं, इसका एक आप अपना अच्छा नोट्स बनाइए विद अपने हैंड से अच्छे से उसका एक नोट्स बना लीजिए। 5 साल के क्वेश्चन पेपर होगा, मैंने फिलहाल 1 ही साल का साल कराया, अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं और साल करा दूंगा और भी ईयर्स का। लेकिन अगर आप इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं 4 से 5 साल, तो आप आराम से 70 से 80% के बीच में नंबर गेन कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स में। उससे भी ज़्यादा करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। मैं तो 70 से 80% उनको कर रहा हूँ जो एवरेज है, जो टॉपर हैं, वो तो 90 प्लस चले जाएंगे या 85 प्लस चले जाएंगे %। तो मेरा पेपर इस तरह सेक्शन BC कंप्लीट हुआ है। और मेरे जो नए व्यूअर हैं मैं उनको बता दूं, मेरे यहाँ पर अपने चैनल पे BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी कंप्लीट सोल्यूशन आपको टोटल प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर हमेशा अपडेट रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफाई करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें हमेशा। और मेरे जो पुराने व्यूअर मैं उनसे कहूँगा कि जो भी आपके क्लास फ्रेंड हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई भी ग्रुप सर्किल है, कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप है, तो मेरे इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि ज्ञान, देखिए, नॉलेज ऐसा होता है, जब आप किसी को शेयर करते हैं तो आपका भी नॉलेज बढ़ता है। ये कोई ऐसी शेयर, ऐसी पूंजी नहीं है कि आप बांट देंगे तो आपका घट जाएगा। और दूसरी चीज़, मेरे जो व्यूअर हैं मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को हमेशा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। जो पहले से जो मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब है वो शेयर किया करें, लाइक किया करें। जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बाद इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो में परिश्रम बहुत होता है, मेहनत बहुत होती है। और आने वाले एग्जामिनेशनों में मैं और भी ऐसे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक्स के साथ साथ कंप्लीट सोल्यूशन भी दे सकूं। और आपके पेपर के बाद मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पर अपडेट रहेंगे तो आगे चल के मैं थ्योरी लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा। जो भी BSc सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर जो भी होगा, हर पेपर से रिलेटेड मैं हमेशा एक पेपर का थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जिससे आप आने वाले समय में अगर कोई भी कोचिंग संस्था नहीं ज्वाइन करते हैं, कोई भी कॉलेज में अपडेट नहीं हो पाते हैं समय पर, कोई लेक्चर छूट जाता है, तो आप मेरे इस वीडियो के थ्रू गेन कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा धन्यवाद आप सभी को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।